बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने पीसीबी हाई परफॉर्मेंस के जनरल मैनेजर असर मलिक से निकाह कर लिया है। ट्विटर पर अपनी तस्वीरें भी शेयर कर दी। ट्वीट के चंद मिनट बाद ही ट्विटर पर मलाला के नाम का ट्रेंड टॉप पर आ गया। उन्हें दुनिया भर से मुबारकबादें मिल रही हैं। हर आम और ख़ास ने ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ और बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। गुलूकार शहजाद रॉय ने भी मलाला यूसुफजई को मुबारकबाद दी। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफ निकाह के बंधन में बन गई हैं। ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। ट्विटर पर सब लोगों ने तस्वीर शेयर करके उनको मुबारकबाद दी। दीगर खबरों की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अहम कानून साजी के लिए हुकूमत की आखिरी चाल। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया। काबीना के इजलास में हुकूमत ने कानून साजी से मुतालिक इत्तेहादी जमातों को ब्रीफिंग दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इत्तेहादी अरकान की अक्सरियत का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। कुछ ने क़यादत से मशवरे का वक्त मांग लिया। अपोजिशन ने हुकूमत की ना मानी। हुकूमत ने भी कानून साजी की ठान ली। वफाकी काबीना के इजलास में मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर रहमान ने मुश्तरका इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुश्तरका इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इदारा जाती इस्लाहात पर कानून साजी करवाई जाएगी। भारतीय जासूस कलभूषण केस से मुतालिक कानून साजी भी करवाई जाएगी। काबीना ने समरी मंजूर करके सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमने अपने इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी ताकि उन्हें मुकम्मल एतमाद हासिल हो। हमने आज अपने जो एलाइज हैं उनको ब्रीफ किया और उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी रखी ताकि उनका जो एतमाद है उन्हें मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि जो किया जा रहा है उसका मकसद क्या है। इससे पहले हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश करती रही, साथ खबरदार भी करती रही कि वो मुश्तरका इजलास में कानून साजी करवा लेगी। कौमी असम्बली में हुकूमत को अपोजिशन के मुकाबले में 2 मरतबा शिकस्त खाना पड़ी। अक्सरियत ना होने के बायस नून लीग का बिल पेश हो गया। हुकूमती रुकन की पेश करदा तहरीक कौमी असम्बली में पास ना हो सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन जमातों को मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को एक दिन में 2 मरतबा शिकस्त हुई। पार्लियामेंट में अपोजिशन हुकूमत पर भारी पड़ने लगी। एक दिन में हुकूमत को 2 मरतबा शिकस्त हुई। हुकूमती रुकन अस्मा कदीर ने तहरीक पेश की जिस पर वोटिंग के लिए इंतजार भी किया गया। 1816 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2021। लेकिन नतीजा हुकूमत की ख्वाहिश के बरक्स आया। मुखालफत में वोट ज्यादा है और करारदाद की उसके हक में कम है। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का नतीजा बताए बगैर इजलास बुध दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। ईवान की कार्रवाई बरोज़ बुध 10 नवंबर 2021 दोपहर 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। इससे पहले नून लीग के रुकन ने भी बिल पेश करना चाहा तो हुकूमत ने मुखालिफत कर दी, जिस पर वोटिंग कराई गई तो हुकूमती अरकान कम निकले, जिस पर नून लीग को बिल पेश करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत की नाकामी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन जमातों को मुबारकबाद दी। ट्विटर पर लिखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त दी है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दावा किया कि असम्बली में अपोजिशन के 127 और हुकूमत के 68 वोट थे। हुकूमत को आज कौमी असम्बली में दूसरी शिकस्त हुई है। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का भी शानदार इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन जमातों के अरकान ने निशिस्तों से खड़े होकर डेस्कें बजाकर खुर्शीद शाह को खुशामदीद कहा। हिज़्ब इख्तलाफ में इख्तलाफ खत्म। मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लिमान और पार्लिमान से बाहर भरपूर एहतजाज करेगी। शहबाज शरीफ का नैब ऑर्डिनेंस हर सूरत रोकने का ऐलान। कहा कि पार्लिमान भी इक़दाम करेंगे और अदालत से भी रुजू करेंगे। तमाम अरकान मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्लिमान में शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। कौमी असम्बली में 2 बिल्स पर हुकूमती शिकस्त मुस्तकबिल की तरफ इशारा है। वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
अपोजिशन हुकूमत से मुकाबले के लिए तैयार, 2 रोज में हिकमत अमली भी तैयार। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अपोजिशन जमातों के एजाज में इशाइया खिताब में कहा, इस हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। हमने फैसला करके महंगाई के खिलाफ और नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ कमर कस ली है। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अब ये मुल्क शफाफ इंतखाबात के बगैर आगे नहीं चल सकता। इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। आज भी हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। मुत्तहिद अपोजिशन ने ऐवान में हुकूमत को शिकस्त दी। अपोजिशन का इत्तेहाद ही हुकूमत को शिकस्त दे सकता है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ फ़आल किरदार अदा करेगी। अपोजिशन पार्लियामान में मुत्तहिद है, आज भी हमारा कामयाबी हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन की जो ये इत्तेहाद है पार्लियामान में, जो हम मुत्तहिद है, इसकी नतीजे में हम मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। शहबाज बिलावल मुलाकात में बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ने भी बैठक लगाई। हुकूमत के मुकाबले के लिए हिकमत अमली बनाई। कुर्बतें बढ़ी तो PDM ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी तस्लीम कर लिया। पार्लियामान में इत्तेफाक, बाहर इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी और PDM फिर आमने सामने। कमर जमान कायरा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PDM खत्म हो चुकी है, इसमें जान पीपल्स पार्टी की वजह से थी। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के नारे के साथ मुखलिस है तो बैकडोर राब्ते खत्म करे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने जवाब दिया कि PDM पीपल्स पार्टी के बगैर बहाल भी है और फाल भी है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए PDM की पीठ में छुरा घोंपा। कौम को बताया जाए कि यूसुफ रजा गिलानी PDM के वोटों से सेनेटर नहीं बने। PP मेहरबानी करे, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के लीडर चुने फिर अपने पांव पर खड़े हों। जब तक हम 2 साल और फिर मजीद 5 साल निकाल लेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि आपने हमेशा साजिश की है और अब महंगाई को साजिश के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। महंगाई का मसला भी जल्द हो जाएगा और आप सारे मुंह टापते रह जाएंगे। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए, हम तगड़े निकले नहीं गए। अब आखिरी जो हिस्सा है हुकूमत का 2 साल रह गए। 1 साल के बाद तो आपको पता है अगले इलेक्शंस जो हैं वो साल सवा साल बाद जो है वो शुरू हो जाने हैं। तो अभी अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इनके पास देखें ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है, ना किसी के पास, ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है और इनकी हर वक्त साजिशों से नहीं आप कर सकते। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। सो इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है वो मुस्तहकम भी है और अगले 2-3 महीनों में ये जो एक तूफान उठाया गया महंगाई का, ये भी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।